अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लिटरेचर बाय ट्विंस। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सैमुअल बेकेट का एक प्ले वेटिंग फॉर गोडो। ये 20th सेंचुरी का एक बहुत ही फेमस और बहुत इम्पोर्टेंट प्ले था, जिसमें सैमुअल बेकेट ने हमें एक नई टेक्निक से इंट्रोड्यूस करवाया था और वो थी अब्सर्ड थिएटर। तो इस प्ले को शुरू करने से पहले हम सैमुअल बेकेट की बायोग्राफी देख लेते हैं। सैमुअल बेकेट का पूरा नाम सैमुअल बार्कले बेकेट था और ये एक आयरिश नॉवेलिस्ट, ड्रामाटिस्ट, शॉर्ट स्टोरी राइटर, थिएटर डायरेक्टर, पोएट और एक लिटरेरी ट्रांसलेटर थे। और ये 13 अप्रैल 1906 को पैदा हुए और 22 दिसंबर 1989 को पेरिस में इनकी डेथ हुई। इसके बाद इनके कुछ इंपॉर्टेंट वर्क्स हैं, जिनमें वेटिंग फॉर गोडो, एंड गेम, हैप्पी डेज, फर्स्ट लव एंड ऑल दैट फॉल, ये सब शामिल हैं। देन इस प्ले के कुछ की फैक्ट्स हैं। ये एक 2 एक्ट का प्ले है जिसे लिखा गया था 1948 और 1949 के दरमियान पेरिस में, और इसे पब्लिश करवाया गया था 1954 में। इसका पूरा नाम वेटिंग फॉर गोडो, अ ट्रेजिक कॉमेडी ऑफ 2 एक्ट्स, और ये पहले लिखा गया था फ्रेंच लैंग्वेज में। और जब ये फ्रेंच लैंग्वेज में लिखा गया तो इसका नाम जो रखा गया था फ्रेंच में वो था एन अटेंडेंट गोडो। बाद में सैमुअल बेकेट ने ही इसे इंग्लिश में ट्रांसलेट किया था। तो ये सब तो था प्ले का इंट्रोडक्शन और इसके की फैक्ट्स। अब हम इसकी समरी को डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, इस प्ले को शुरू करने से पहले मैं इस प्ले में यूज़ होने वाली टेक्निक के बारे में आपको बताता चलूँ, और वो थी अब्सर्ड थिएटर। ये जो टर्म अब्सर्ड थिएटर है, ये सबसे पहले मार्टिन एसलिन ने यूज़ की थी अपनी एक बुक में जिसका नाम था अब्सर्ड थिएटर, और ये पब्लिश हुई थी 1960 में। और इस बुक में जिन राइटर्स के नाम थे उनमें सबसे पहला था सैमुअल बेकेट, दूसरे नंबर पर जेन जेनेट, हैरोल्ड पिंटर एंड यूजीन ओनील। ये तमाम तर राइटर्स इसमें इसलिए ऐड थे क्योंकि इनके वर्क्स जो हैं वो डील करते हैं ह्यूमन एग्जिस्टेंस के साथ। तो अब हम इस टर्म को समझने की कोशिश करते हैं। द वर्ड absurd means nonsensical, silly, foolish and anything that is opposed to truth or reason. And the drama which emphasizes the absurdity of human condition by employing repetitious and meaningless dialogues, loose plots, purposeless and confusing situation is called absurd drama या absurd theatre. अब ये जो ड्रामा है वेटिंग फॉर गोडो, ये इस अब्सर्ड थिएटर की बेस्ट एग्जांपल है, क्योंकि इस प्ले में क्लासिकल रूल्स को फॉलो नहीं किया जाता, जैसे यूनिटी ऑफ टाइम, यूनिटी ऑफ प्लेस एंड यूनिटी ऑफ एक्शन। उसके बाद प्रॉपर बिगनिंग, मिडल और एंड, क्लियर थीम्स एंड विटी डायलॉग्स। तो ये तमाम तर चीज़ें इस प्ले में बिल्कुल नहीं पाई जाती। इस प्ले में ना तो कोई बिगनिंग है प्रॉपर, ना ही मिडल है और ना ही एंड। लूज प्लॉट है, क्लियर थीम्स नहीं है। और अगर आर्ट ऑफ करेक्टराइजेशन की बात की जाए तो करेक्टर्स तो हैं, मगर उनकी जो बातें हैं वो बेतुकी सी हैं, कोई भी विटी डायलॉग्स नहीं है। तो जब हम इस प्ले को डिस्कस करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये किस तरह से अब्सर्ड थिएटर की बेस्ट एग्जांपल है। तो दोस्तों, इस प्ले की शुरुआत होती है व्लादिमीर और ईस्ट्रगन नामी 2 दोस्तों से, और ये दोनों दोस्त एक वीरान सी जगह पर किसी घोड़ों का इंतज़ार कर रहे हैं। ये दोनों दोस्त बहुत ही अजीब हालत में एक दरख्त के नीचे बैठे हैं और इस दरख्त के पत्ते सूख कर गिर चुके हैं। और अजीब हालत से मुराद ये है कि उनके जूते बड़े बड़े थे और फटे हुए थे, और ये लोग नहीं जानते कि ये घोड़ों से मिलने आए हैं, घोड़ों कौन है और इनसे मिलने आएगा भी या नहीं। लेकिन इस सब के बावजूद वो उसका इंतज़ार कर रहे हैं। तभी ईस्ट्रगन अपने जूते उतारता है और व्लादिमीर उससे पूछता है कि क्या तुमने बाइबल पढ़ी है। तब ईस्ट्रगन उसे जवाब देता है कि हाँ, उसे होली लैंड के कुछ कलर्ड मैप्स याद हैं। फिर व्लादिमीर ईस्ट्रगन को बताता है कि जेसस क्राइस्ट के साथ 2 चोरों को भी लटकाया गया था, एक को उनकी राइट जानिब और दूसरे को लेफ़्ट पर। और ये भी माना जाता है कि जेसस क्राइस्ट की
राइट जानब जो गर्दन का झुकाव है वो इस बात की दलील है कि राइट जानब पर जो चोर लटकाया गया था उसकी कुर्बानी कबूल होगी जैसे क्राइस्ट के यहाँ। मगर फिर व्लादिमीर खुद ये सोचता है कि क्या ये सब कुछ सच है। इसके बाद ईस्ट्रगन वहाँ से जाना चाहता है, लेकिन व्लादिमीर उसे याद दिलाता है कि वो गॉडो का इंतज़ार करने आए हैं यहाँ पर और गॉडो को मिले बगैर कैसे जा सकते हैं। तभी ईस्ट्रगन उसकी बात सुनकर रुक जाता है, मगर उससे बहस करने लगता है कि क्या वो सही जगह पर आए हैं गॉडो से मिलने, और क्या गॉडो उनसे मिलने आएगा या वो अपना वक्त ही बर्बाद कर रहे हैं। इन सब बातों के बाद कुछ देर बाद ईस्ट्रगन वहाँ सो जाता है और व्लादिमीर थोड़ी देर बाद उसके पास आकर उसे जगाता है और उसे कहता है कि वो बहुत खुद को लोनली फील कर रहा है, इसलिए ईस्ट्रगन सोए नहीं बल्कि जागता रहे। तो जब ईस्ट्रगन जागता है तो वो व्लादिमीर को अपना ख्वाब सुनाना चाहता है, लेकिन व्लादिमीर कहता है कि उसे उसके ख्वाब में कोई इंटरेस्ट नहीं, वो अपना ख्वाब अपने पास रखे। इसके बाद व्लादिमीर परेशान होकर ईस्ट्रगन से पूछता है कि वो करें तो करें क्या और कहाँ जाएं, क्योंकि वो जा तो सकते नहीं, गॉडो का वेट करना है उन्हें। तो ईस्ट्रगन भी आगे से कहता है कि वो कहीं नहीं जाएंगे बल्कि गॉडो का वेट ही करेंगे। इसके बाद काफ़ी देर बैठने के बाद व्लादिमीर सोचता है कि वो दरख्त से लटकते हैं, मगर फिर उनके दरमियान फ़ैसला नहीं हो पाता कि पहले कौन लटकेगा। तो वो ये इरादा तर्क कर देते हैं कि वो नहीं लटकेंगे बल्कि गॉडो का इंतज़ार ही करेंगे। तो वो इंतज़ार करने लगते हैं दोबारा से। इसके बाद ईस्ट्रगन कहता है कि उसे भूख लगी है और व्लादिमीर उसे खाने को कुछ देता है। तभी दो आदमी आते हैं अचानक से वहाँ पर, लकी और पोज़ो। अब ये जो पोज़ो है ये इस लकी का मास्टर है और इस पोज़ो ने लकी के गले में एक रस्सी डाली हुई है और उससे घसीट कर उसे लाता है। लकी चूँकि ग़ुलाम है और उसके हाथ में पोज़ो की कुछ चीज़ें उठाई हुई हैं। जब ये दोनों व्लादिमीर के पास आते हैं तो व्लादिमीर पूछता है पोज़ो से कि क्या तुम गॉडो हो। तो तभी वो खुद को इंट्रोड्यूस करवाता है कि वो कौन है। इसके बाद पोज़ो इनके सामने बैठकर खाना खाता है और हड्डियाँ ईस्ट्रगन को देता रहता है। व्लादिमीर को ईस्ट्रगन पोज़ो पर बहुत गुस्सा आता है कि पोज़ो लकी के साथ सही बर्ताव नहीं करता। इसके बाद ये सब लोग मिलकर इस लकी का मजाक बनाते हैं, इससे डांस भी करवाते हैं और फिर उसके कुछ वक्त बाद ये पोज़ो और लकी ये दोनों वहाँ से चले जाते हैं। उसके बाद उनके जाने के कुछ देर बाद वहाँ पर एक लड़का आता है और वो आकर बताता है कि वो गॉडो का सर्वेंट है और गॉडो की तरफ से मैसेज लाया है कि आज गॉडो नहीं आएगा बल्कि कल आएगा। तो व्लादिमीर ये सुनकर उस लड़के से गॉडो के बारे में कुछ सवालात पूछता है और उन सवालों के जवाबात देने के बाद वो लड़का वहाँ से चला जाता है और इसी के साथ एक्ट फर्स्ट ख़त्म हो जाता है। एक्ट टू की शुरुआत होती है अगले दिन से, वही जगह है और ये लोग फिर से उसी दरख्त के नीचे गॉडो का इंतज़ार कर रहे हैं। ईस्ट्रगन व्लादिमीर को बताता है कि कल रात उसको लोगों ने बहुत मारा। अब पता नहीं वो अपना ख्वाब सुना रहा है या हकीकत में कह रहा है, इसका कुछ कन्फर्म नहीं है। इसके बाद व्लादिमीर पोज़ो और लकी की बात करता है, मगर ईस्ट्रगन को कुछ याद नहीं है क्योंकि उसकी यादाश्त कमज़ोर है और उसको इस सब के बारे में कुछ नहीं पता और इवन वो तो जानता भी नहीं कि लकी और पोज़ो थे कौन। थोड़ी देर बाद फिर से ईस्ट्रगन सो जाता है और जब व्लादिमीर उसे उठाता है तो वो व्लादिमीर को अपना ख्वाब सुनाना चाहता है, लेकिन फिर से व्लादिमीर गुस्से में कहता है कि नहीं, उसे उसका ख्वाब नहीं सुनना। और ये बात सुनकर ईस्ट्रगन गुस्से में आ जाता है और वहाँ से वो जाने का इरादा करता है। जब वो थोड़ी दूर ही जाता है तो भागकर वापस आकर व्लादिमीर को बताता है कि वो लोग आ रहे हैं। अब जब व्लादिमीर उससे पूछता है कि कौन लोग आ रहे हैं तो वो बताता है कि लकी और पोज़ो दोबारा से उनके पास आ रहे हैं। मगर दोस्तों इस बार उनमें एक तब्दीली थी और तब्दीली ये थी कि पोज़ो इस बार ब्लाइंड था और लकी डम्ब यानी बहरा, और लकी आगे आगे था और पोज़ो उसके पीछे पीछे चल रहा था।
जब लक्की व्लादिमीर के पास पहुंचता है तो वो अचानक से रुकता है और पोज़ो उसके पीछे पीछे चलता उसके साथ टकरा कर गिर जाता है। ये दोनों लोग गिर जाते हैं। व्लादिमीर पोज़ो को उठाने की कोशिश करता है, लेकिन इस कोशिश में वो भी गिर जाता है। इसके बाद ईस्ट्रगन अपने दोस्त व्लादिमीर को उठाने की कोशिश करता है और वो भी इनके साथ गिर जाता है। तो ये चारों लोग एक ही साथ गिर जाते हैं। लेकिन कुछ देर बाद व्लादिमीर ईस्ट्रगन से कहता है कि वो तो आसानी से उठ सकते हैं, वो क्यों लेट रहे हैं। तो वो सब लोग उठ जाते हैं। इसके बाद लकी और पोज़ो फिर से वहाँ से चले जाते हैं और फिर एक लड़का आता है और आकर व्लादिमीर को बताता है कि गॉडो आज फिर नहीं आएगा, वो कल आएगा। और ये लड़का इस बात पे इसरार करता है कि ये वो वाला लड़का नहीं है जो पिछली रात उनके पास आया था गॉडो का मैसेज लेकर। ये कहकर वो लड़का भी वहाँ से चला जाता है और ईस्ट्रगन और व्लादिमीर ये लोग वहाँ पर फिर गॉडो का इंतज़ार करने लगते हैं। काफ़ी देर बैठने के बाद ये सोचते हैं कि ये लोग खुद को दरख्त के साथ लटका लेंगे, यानी सुसाइड कर लेंगे। तो जाहिर सी बात है, लटकने के लिए कोई ना कोई रस्सी या कोई ना कोई चीज़ तो चाहिए थी। इसलिए अब व्लादिमीर जो है ईस्ट्रगन से कहता है कि वो अपना बेल्ट निकाले। तो वो अपनी पैंट से बेल्ट निकालता है और उसकी पैंट नीचे गिर जाती है। फिर व्लादिमीर उस बेल्ट की स्ट्रेंथ को चेक करता है दरख्त के साथ, तो वो बेल्ट भी टूट जाता है और इस तरह से वो खुद को लटका भी नहीं पाते, यानी सुसाइड भी नहीं कर पाते। और इसी के साथ ये प्ले ख़त्म हो जाता है। तो दोस्तों, इस प्ले को लिखा गया था ह्यूमन एग्जिस्टेंस को शो करवाने के लिए। एग्जिस्टेंशलिज्म इसका एक बहुत ही इम्पोर्टेंट थीम है और आप लोग इसके प्लॉट, डायलॉग्स और इसके स्टार्ट और अब्रप्ट एंडिंग से इस बात का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये अब्सर्ड थिएटर की एक बेस्ट एग्जांपल है। तो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।